अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेकओवर एस्थेटिक्स विद सबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपना बिल्कुल ख्याल रख रहे होंगे। आज है वीडियो एक और रिव्यू वीडियो और मैं लेकर आई हूँ आज दी ऑर्डिनरी का हाइलुरोनिक एसिड सीरम। इसका रिव्यू मैं आज देने वाली हूँ। हाइलुरोनिक एसिड सीरम क्या होता है, किस तरह से यूज किया जाता है, इसके बारे में तो मैं बात करूंगी, लेकिन दी ऑर्डिनरी का स्पेशली हाइलुरोनिक एसिड सीरम किस तरह का है और इसे यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बाय करें ना करें, और प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, सब आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। और हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली क्या बेनिफिट्स देता है, क्यों आपको उसको अपनी स्किन केयर रेजिम में शामिल करना चाहिए, ये सारी बातें होंगी आज की इस वीडियो में। तो इसके बिल्कुल भी नहीं करनी है, सारे पॉइंट्स होंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरी जितनी प्रीवियस वीडियोस उन सबके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर चेक कर लेना। तो चले जी, विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी जनाब, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहले दी ऑर्डिनरी के हाइलुरोनिक एसिड सीरम की मैं बात करूंगी। आई नो कि ये काफी पुराना हो चुका है, आई एम वेरी लेट, ये मुझे बहुत पहले इसका रिव्यू देना चाहिए था, लेकिन मैंने इस्तेमाल अब किया है। पहले मैंने लॉरियल पेरिस का जो हाइलुरोनिक एसिड सीरम था वो ट्राई किया था और उसका भी मैंने रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, और उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम एक्चुअली वर्क किस तरह से करता है और किस तरह से आपके स्किन को बेनिफिट देता है। आज की वीडियो में भी मैं आपको इसके बेनिफिट जरूर बताऊंगी, लेकिन मैं पहले दी ऑर्डिनरी का जो ये सीरम है इसकी पैकेजिंग के बारे में बात करूंगी। जितने भी दी ऑर्डिनरी की जो स्किन केयर रेंज के प्रोडक्ट्स हैं उन सब की पैकेजिंग सेम होती है। जिसकी आउटर पैकेजिंग होती है कार्डबोर्ड की, उसके अंदर भी सब चीजें सिमिलर होती हैं पैकेजिंग में। बॉटल जो इस वक्त मेरे हाथ में देख रहे हैं ये भी थिक ग्लास बॉटल होती है, और ड्रॉपर एप्लीकेटर के साथ जो है इनके सारे सीरम्स आते हैं। और जो ड्रॉपर एप्लीकेटर होता है ये तो बहुत ही ज्यादा हाइजेनिक लगता है मुझे एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ये है मेरे हाथ में हाइलुरोनिक एसिड सीरम प्लस B5, और ये हाइलुरोनिक एसिड इसमें है 2%। अच्छा, हाइलुरोनिक एसिड क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हाइलुरोनिक एसिड इज ह्यूमेक्टेंट, और ये ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे हम एज करते चले जाते हैं ये हमारी बॉडी से इसकी जो क्वांटिटी है वो कम होती चली जाती है। इसी वजह से हमारी जो स्किन है वो एज करने लगती है और काफी सारे प्रॉब्लम्स जो हमारे स्किन के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, हाइलुरोनिक एसिड सीरम बेसिकली ह्यूमेक्टेंट है, इसीलिए जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है उसमें से ये मॉइस्चर को लेता है और हमारी स्किन के अंदर उसे लॉक कर देता है। इसीलिए इसे एक बहुत ही एक्सेलेंट ह्यूमेक्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये हमारी स्किन की हाइड्रेशन को बढ़ाता है और हमारी स्किन की इलास्टिसिटी इससे बढ़ती है। साइंस ऑफ एजिंग होती है, रिंकल्स होते हैं वो कम करता है, और इसके साथ साथ हमारी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लो देता है, तो आपकी स्किन को यूथफुल रखता है। जैसे जैसे हमारी इलास्टिसिटी स्किन की इंप्रूव होती रहती है, हमारी जो रिंकल्स हैं वो लेट आते हैं, यानी बहुत जल्दी हमारी स्किन के ऊपर एज नहीं नजर आती है। इसीलिए हाइड्रेशन जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर विंटर्स में। विंटर सीजन में हमारी ओवरऑल स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही होती है, तो हमारी स्किन केयर रेजिम के अंदर हाइलुरोनिक एसिड सीरम भी होना चाहिए। लॉरियल पेरिस का हाइलुरोनिक एसिड सीरम भी आप यूज कर सकते हैं, वो एक सस्ता ऑप्शन है। उसकी मैंने प्राइस रेंज भी बताई थी, और क्वांटिटी कितनी ml की बॉटल आपको कितनी प्राइस में मिलेगी वो सारी डिटेल्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताई हुई है। अच्छा, दी ऑर्डिनरी का जो प्रोडक्ट है ये थोड़ा सा महंगा है, इसकी जो प्राइस है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगी, लेकिन ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, आपके स्किन केयर रेजिम के अंदर शामिल होना चाहिए अगर आप सीरम्स अच्छे ऐड करना चाहते हैं अपने स्किन केयर रेजिम के अंदर। लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन है वो जरूरी है कि सही तरीके से होनी चाहिए। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये आपको फायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचाता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा दूंगी, ये किस तरह का टेक्सचर है। ये देखें आप, बॉटल आपको नजर आ रही है कि ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इसीलिए इसके जो ड्रॉपर है इसके अंदर ही आप ही नहीं रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ पंप करके, आप भी जाओ भाई। अच्छा अच्छा, ये देखें, ये इसको मैं आपको करीब से दिखाती हूँ इसका ड्रॉपर। अच्छा, इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा होता है, लेकिन बहुत ही गुई सा होता है और चिपचिपा सा होता है। ये बहुत ज्यादा रनी कंसिस्टेंसी में नहीं होता। इसके सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स ही आपके पूरे फेस और नेक को कवर करने के लिए काफी होते हैं, और इसके साथ साथ हमें एक बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना लाजमी होता है। हम खाली एक सिरम लगाकर नहीं छोड़ सकते हैं, हमें इस सिरम लगाने के बाद मॉइस्चराइजर लाजमी लगाना होता है। कौन से स्किन टाइप्स के लिए ये सूटेबल है और किस तरह से अप्लाई करना चाहिए ये मैं अब नेक्स्ट आपको बताने वाली हूँ। अच्छा, लगाने का तरीका ये है कि आपने हमेशा से हाइलुरोनिक एसिड सीरम को डैम्प स्किन के ऊपर लगाना होता है, कभी भी इसको ड्राई स्किन के ऊपर नहीं लगाना होता। डैम्प स्किन का मतलब ये है जब आप फेस वॉश कर लेते हैं एक अच्छे क्लींजर से फेस वॉश कीजिए, लेकिन उसे कम्प्लीटली अपने फेस को ड्राई ना कीजिए। जब आपकी स्किन नम हो, हल्की हल्की सी गीली हो, तब आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम के 2 से 3 ड्रॉप्स लेकर इसे अपने पूरे फेस
और नेक पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और फिर 1-2 मिनट के गैप के बाद आपने अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है। बेहतर यही होता है कि आप इसे नाइट टाइम में इस्तेमाल कीजिए और अगर बिगिनर हैं तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसे अप्लाई कीजिए, क्योंकि कोई भी नया प्रोडक्ट जब आप अपने स्किन केयर रेजिम में शामिल करते हैं तो प्लीज़ उसका पैच टेस्ट ज़रूर किया कीजिए और डेली बेसिस पे उसको अप्लाई ना किया कीजिए। उसे पहले हफ्ते में 1 दफ़ा ट्राई कीजिए, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हर अल्टरनेट डेज़ पे फिर आप लगाइए। तो ये तरीका बेहतर होता है ताकि आपकी स्किन उस प्रोडक्ट से आपकी स्किन जो है वो यूज़्ड टू हो जाए। अच्छा, हियालुरोनिक एसिड हर स्किन टाइप को सूट कर जाता है, खास तौर पर ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इवन ये कि ऑयली स्किन वालों को भी अपने स्किन को हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी होता है। ये ज़्यादा बेहतर ड्राई और कॉम्बिनेशन टू ड्राई और सुपर ड्राई स्किन वालों के लिए है। लेकिन प्लीज़ बी केयरफुल, इसको यूज़ करने का तरीका आपका सही होना चाहिए। सो आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट और मेरी तरफ से 100% ये रिकमेंडेड है, आप यूज़ कर सकते हैं। स्किन केयर रेजिम से रिलेटेड ऑलरेडी मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। एक्ने प्रोन स्किन हो, ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, सबकी स्किन केयर रेजिम से रिलेटेड डेडिकेटेड प्लेलिस्ट वीडियोस की मौजूद हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो ज़रूर मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी देखिएगा। विंटर स्किन केयर से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, तो ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अब मैं करूँगी यहीं पे वीडियो को एंड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, कौन सी वीडियो नेक्स्ट आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए। फिर आऊँगी किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। अब मिलूँगी इजाज़त, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।